बिहार में भीषण गर्मी पड़ रही है। मुजफ्फरपुर भी हीट वेव की चपेट में है। रेड अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में हीट स्ट्रोक के भी कई मामले अब तक सामने आ चुके हैं और बिहार की बात करें तो कई लोगों की जान भी हीट स्ट्रोक की वजह से जा चुकी है। ऐसे में जिस तरीके से हालात बिहार के कई जिलों में उत्पन्न हो चुके हैं, भयावह गर्मी है, इससे लोगों की जान जा रही है। तो हीट स्ट्रोक से बचने के लिए तमाम उपाय जो है वह कर लेना चाहिए। डॉक्टर्स जो सलाह देते हैं, बताते हैं कि घर से निकले तो माथे पर गमछा रख के निकले, खासकर जब धूप तेज हो जाए। तो ऐसे में धूप तेज हो जाने पर वह घर से बाहर ना निकले, बहुत जरूरी हो तभी निकले। मुजफ्फरपुर में भी तापमान जो है वह 40 डिग्री से अधिक है और ऐसे में यह जिला जो है वह रेड अलर्ट यहाँ पर भी घोषित किया गया है ताकि लोग जो है वह हीट स्ट्रोक की चपेट में ना आए। यहाँ पर आप लगातार यहाँ पर ड्यूटी करते हैं सर? बहुत गर्मी है, बहुत कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल है सर, ड्यूटी तो कर रहा है लेकिन बहुत ज्यादा लू भी बड़ा, बहुत कई लोग इसकी चपेट में आ गए। बहुत लोग जाएगी सर, फिट मारा है लोग। आप लोग कैसे बचते हैं लू से? क्या तरह सर, हम लोगों को तो ड्यूटी करना है। ड्यूटी करना है। क्या नाम हुआ? शंकर है। तो ट्रैफिक पुलिस जो है वो लगातार दिन भर काम करती है, या फिर आम लोग जो जैसे आप देखेंगे रिक्शे वाले जा रहे हैं, और क्या कहेंगे धूप में कितना मुश्किल हो रहा है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इतना धूप आदमी मर जाएगा। लू पड़ रहा है, उससे दिक्कत भी होता है। दिक्कत होगा करेगा। कैसे बचते हैं? पूरा लू से बुझाता दिमाग खराब। क्या नाम हुआ? हीट वेव एक्चुअली तब हमको लगता है जब पेशेंट का हेमोस्टेसिस बिगड़ जाता है और इस कारण से टेम्परेचर अगर शरीर का 40 डिग्री सेंटीग्रेड से हाई हो जाता है तो उस समय पेशेंट में बहुत सारी सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि बुखार आता है, पेशेंट में कमजोरी आती है, पेशेंट चक्कर खा के गिर भी जाता है, बहुत लोगों को चमकी वगैरह आने के चांस होता है, इन्फार्क्ट के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे में इससे बचाव के लिए सबसे पहले हमें जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो सूती और हल्के कपड़े पहनने चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट का सेवन करना चाहिए, जैसे कि फ्रूट्स है, जूस है या पानी है, ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। हमेशा घर से कुछ खा के निकलना है, कभी खाली पेट नहीं निकलना है और बीच बीच में भी लिक्विड चीज़ें लेती रहनी है। अगर हीट वेव की चपेट में कोई आ जाए उस वक्त तत्काल में क्या करना चाहिए? अगर कोई भी अगर आता है हीट वेव के साथ, सबसे पहले उन्हें किसी छाँव वाले इलाके में ले जाना है, छाँव में पहले बैठाना है, फिर उन्हें उनके कपड़ों को लूज़ करना है, फिर उन्हें अगर वो होश में है तो उन्होंने उस हिसाब से उनको लिक्विड चीज़ें देनी है, पानी पिलाना है। और अगर जैसा सिम्टम्स है, जैसे बुखार है, कुछ है, तो ऐसा तो पहले दवा दे के उन्हें पहले लोकल परामर्श के लिए डॉक्टर से मिलवाना है। कहा जाता है कि हीट वेव जो है वह न्यूरो से संबंधित समस्या है। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, इसमें अगर प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं या कभी कभी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं तो ये न्यूरो से रिलेटेड इनमें सिम्टम्स आने लगते हैं। पेशेंट को सीजर्स भी आ सकता है, कभी कभी पेशेंट को ब्रेन इन्फार्क्ट, जिसमें कि ब्लड की जो नसें होती हैं ब्रेन की वो सूखने लगती है, जिस कारण से शरीर का कोई हिस्सा काम नहीं करता है। पेशेंट बेहोश भी हो सकता है या इसमें ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। तो जब ऐसी कुछ प्रॉब्लम होती है या ऐसा कोई सिम्टम आता है तो उन केस में न्यूरो की आवश्यकता पड़ सकती है और इनके परामर्श की जरूरत पड़ सकती है। इस गंभीर स्थिति तक मरीज जा सकता है अगर हीट वेव की चपेट में आ जाए? नहीं, हम जैसे कि हर बार न्यूज़ में सुनते हैं कि हीट वेव्स के कारण तो डेथ भी होते हैं, तो स्थिति तो बहुत दूर तक जा सकती है, लेकिन अगर हमें सही से बचाव करें तो ऐसे चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। देखेंगे तमाम लोग जो है वह गर्मी से बेहाल है। बिहार में हीट वेव चल रहा है, खासकर मुजफ्फरपुर में भी हीट स्ट्रोक के कई मामले सामने आ गए हैं। तो ऐसे में अपना ख्याल रखें और धूप में निकलने से पहले तमाम जो डॉक्टर सलाह देते हैं उन सलाह को ध्यान में रखते हुए, तमाम प्रिकॉशन बरतते हुए ही बाहर निकले। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ।